लालू प्रसाद की जमीन और प्रॉपर्टी को लेकर जेडीयू की मांग पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। आपको हम ये खबर दिखाएंगे और आपको ये बता दें कि इस वक्त की एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है उसमें आपको बताएं, अक्सर विवादों में बने रहने वाले और उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दिया है। गिरधारी लाल साहू ने कहा कि बिहार में 20-25 हजार में लड़कियां मिल जाती हैं। उत्तराखंड की मंत्री के पति के विवादित बयान पर बिहार के नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। हालांकि मंत्री के पति ने मामले के तूल पकड़ने पर यू टर्न लेते हुए सफाई दे दी, लेकिन सवाल है कि ये कैसी सोच है। बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे, हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें के बाद बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ चलिए तो मेरे साथ हम तुम्हारी शादी कराएंगे। सुना आपने, ये है उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू। इनके बयान से इनकी सोच का पता भी चल ही जाएगा। अक्सर विवादों में रहने वाले साहू ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा के दौला घाट में ये विवादित बयान दिया है और वहां से करीब 1000 किलोमीटर दूर बिहार की राजधानी पटना का राजनीतिक पारा चढ़ गया है। ये माफी मांगना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पक्ष हो या विपक्ष, सबने गिरधारी लाल साहू के बयान को शर्मनाक और मानसिक दिवालियापन का उदाहरण बताया। इसकी जितनी भत्सना की जाए, निंदा की जाए, वो कम है। तो ये संस्कारहीन लोग हैं, महिलाओं के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ तक कि बिहार की महिलाओं पर दिए गए बयान पर बीजेपी ने भी कड़ा ऐतराज जताया है। बिहार बीजेपी की ओर से कहा गया कि ऐसे किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी जो महिलाओं का अपमान करेगा। महिलाओं को कीमत में तौलने वाली सोच बीमार मानसिकता की उपज है। दरअसल 2027 में होने वाले चुनाव को लेकर पत्नी रेखा आर्या के लिए प्रचार में जुटे गिरधारी लाल साहू ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा के दौला घाट में विवादित बयान दिया है। साहू ने बीजेपी के एक सभा में युवक को संबोधित करते हुए कहा कि शादी नहीं हो रही है तो बिहार से करवा देते हैं। बिहार में 20-25 हजार में लड़कियां मिल जाती है। हालांकि जैसे ही मामले ने तूल पकड़ा, गिरधारी लाल साहू ने तुरंत महिलाओं को देवी कहते हुए सफाई दे डाली। विरोधी पार्टियों को कोई काम है नहीं, मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ के वो कोई लाभ लेना चाहते हैं जो जनता उन्हें लाभ नहीं देगी। बिहार महिला आयोग की ओर से उत्तराखंड सरकार की मंत्री के पति से जवाब मांगा जा रहा है। क्या जवाब देते हैं ये समय बताएगा। फिलहाल अपने बयान से किरकिरी कराने के बाद गिरधारी लाल साहू ने माफी मांग ली है और वायरल हुए वीडियो का ठीकरा कांग्रेस के सिर फोड़ रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर ये कैसी सोच है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, बयान पर आरजेडी का बड़ा प्रहार। सोशल मीडिया साइट एक्स पर बीजेपी पर पोस्ट करके निशाना साधा गया है। पीएम मोदी और गृह मंत्री से जवाब मांगा है आरजेडी ने। बयान बीजेपी की सोच को जाहिर करती है। आरजेडी की तरफ से पोस्ट करके लिखा गया और पोस्ट में लिखा गया है कि बिहार की महिलाओं को लेकर सोच को जाहिर करता है ये बयान। और इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी से जवाब मांगा गया है। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं, बिहार महिला आयोग ने आपत्ति जताई है। गिरधारी लाल साहू के बयान की निंदा की और महिला आयोग ने नोटिस भी भेजा है। सोच को दिवालियापन बताया। सफाई नहीं देने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। तो बिहार महिला आयोग ने इस बयान पर आपत्ति जताई और साथ ही नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। चूंकि ये मामला पूरे बिहार की महिलाओं के मान प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, यहाँ की तस्वीर को जो है घृणित रूप से पेश करने की कोशिश हुई है, उस कारण से बिहार राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेकर के 20 दिनों का अल्टीमेटम दिया है कि वो अपना स्पष्टीकरण बिहार राज्य महिला आयोग के पटल पर रखे। और आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप बिहार की बेटियों के साथ, उनके माँ बहनों के साथ आप इस तरीके से अमर्यादित व्यवहार करें। बिहार राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेकर के उन्हें 20 दिन का स्पष्टीकरण देने का नोटिस जारी किया है।
बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमीन और प्रॉपर्टी को लेकर जेडीयू की मांग पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कोई औपचारिक आवेदन दिया जाता है तो सरकार के नियमों के अनुसार उस पर विचार किया जाएगा। विजय कुमार सिन्हा के बयान पर बयानबाजी तेज हो गई है। क्या लालू प्रसाद की संपत्ति की होगी जांच? बिहार की राजनीति में ये सवाल तब तैरने लगा जब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा से आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद की जमीनों की जांच कराने की मांग कर डाली। और नीरज कुमार की मांग पर उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने कह दिया कि इस संबंध में कोई औपचारिक आवेदन दिया जाता है तो सरकार नियमों के अनुसार उस पर विचार करेगी। कोई आवेदन लेकर के जन कल्याण संवाद में आएंगे तो हमारे सारे पदाधिकारी बैठते हैं, सरकार संज्ञान में जरूर लेगी। नीरज कुमार की मांग और विजय सिन्हा के बयान ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इस तरह के काम क्यों करते हैं? आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने इस तरह के बयानबाजी को रीलबाजी करार। जमीन माफिया भाजपा से विधायक आवास खाली करवाएंगे, जमीन माफिया जदयू से विधायक आवास खाली करवाएंगे। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस मिलने के बाद अभी ये चर्चा चल ही रही थी कि लालू परिवार किस घर में शिफ्ट होगा। अलॉट हुए नए सरकारी आवास 39 हार्डिंग रोड के बंगले में, महुआ बाग वाले निजी बंगले में या फिर वेटनरी कॉलेज के पास बन रहे निजी बंगले में। इसी बीच लालू प्रसाद की संपत्ति की जांच की मांग ने नया सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते जेपी नड्डा और नितिन नवीन ने ये बैठक बुलाई है। बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम शामिल होंगे। जी राम जी पर बैठक में कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जी राम जी बैठक होगी और इस बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होने वाले हैं। जेपी नड्डा और नितिन नवीन ने यह बैठक बुलाई है। पटना में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। पटना की सड़कों पर बुलडोजर खूब दौड़ा। बुलडोजर ने सड़क किनारे दुकान और अवैध निर्माण को तहस नहस कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें हैं पटना की, जहां बुलडोजर एक्शन में है। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बुलडोजर दौड़ रहा है। बुलडोजर अपना मुंह खोले ताबड़तोड़ वार कर रहा है। अतिक्रमणकारियों के हौसले पस्त हो रहे हैं। अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई शुरू होने के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा है। जिला प्रशासन ने सड़क किनारे और अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ स्पेशल ड्राइव की शुरुआत की है। इनकम टैक्स गोलंबर से पटना हाईकोर्ट तक सड़क किनारे लगे दुकान और अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ जो है जिला प्रशासन सख्त हो गया है और अगर कोई भी अतिक्रमण होता है तो उस पर बुलडोजर चलना लाजमी है। और आज से स्पेशल ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है। जी हाँ, बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो शुरू हुई है। और आपको बता दें कि पूरे पटना में यहाँ पे लगभग 9 टीमें जो हैं वो बनाई गई हैं। पटना में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। सरकार ने साफ संदेश दे दिया है, कानून तोड़ने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। अब अतिक्रमण पर आखिरी प्रहार होकर रहेगा। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। देखिए, बिहार सरकार पिछले साल की तरह ही इस साल भी युवाओं के लिए रोजगार की बहार लेकर आने वाली है। सरकार ने पूरा खाका तैयार कर लिया है और इसके लिए संबंधित विभागों से सरकार ने रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। इस साल 3 लाख युवाओं के हाथ में सरकारी नौकरी होगी, जबकि उद्योग विभाग की तरफ से 10 लाख युवाओं के हाथ में रोजगार देने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है। इतना ही नहीं, 25,000 युवाओं को सरकार अलग अलग कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका भी देगी। खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। नए साल का शानदार आगाज, बिहार में नौकरी की बहार। 2026 में 2,70,000 बहाली। बिहार में नए साल की शुरुआत होते ही
सरकार अपनी नौकरी और रोजगार के वादे को पूरा करने के लिए मिशन में लग गई है। नई सरकार में लाखों युवाओं को नौकरी देने की तैयारी तेज हो गई है। 31 दिसंबर तक मिली रिक्तियों के आधार पर माना जा रहा है कि इस साल 2,70,000 युवाओं को नौकरी मिलने जा रही है। सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में लगभग 50,000 पदों पर बहाली होगी। वहीं गृह विभाग में 72,000 और स्वास्थ्य विभाग में 44,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया पूरी होगी। नए साल में नई सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की कवायद तेज कर दी है, तो इसको लेकर बैठकों का सिलसिला भी लगातार जारी है। बताते चलूं कि इस साल 2,70,000 से अधिक पदों पर बहाली होने वाली है और जिसमें अलग अलग विभागों से रिक्तियां जो प्राप्त हुई है उसके आधार पर 1,42,041 पदों पर लगभग भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सबसे अधिक जो भर्ती होगी वो है शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग। 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के वादे को लेकर सरकार ने पहल शुरू भी कर दी है। लगातार विभागों में बैठकें चल रही हैं। समाज कल्याण में भी 4,600 पद, पंचायती राज विभाग में लगभग 10,000, ऊर्जा विभाग में 6,600, कृषि विभाग में 5,300, जल संसाधन में 4,100, पथ निर्माण में 1,000, नगर विकास में 5,100, भवन निर्माण में 1,500 पदों पर इसी साल बहाली की तैयारी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 31 दिसंबर तक रिक्तियों का ब्यौरा मांगा था, जिसके आधार पर अभी प्राप्त हुए पदों की समीक्षा हो रही है। इन सभी पदों के लिए अलग अलग आयोगों के जरिए विज्ञापन निकाले जाएंगे। यानी बिहार में नीतीश कुमार है, नौकरी की बहार है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो बिहार सरकार पिछले साल की तरह ही इस साल भी युवाओं के लिए रोजगार की बहार लेकर आने वाली है और सरकार ने पूरा खाका भी तैयार कर लिया है। इसके लिए संबंधित विभाग से सरकार ने रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। इस साल 3 लाख युवाओं के हाथ में सरकारी नौकरी होगी, जबकि उद्योग विभाग की तरफ से 10 लाख युवाओं के हाथ में रोजगार देने का लक्ष्य भी सरकार ने तय किया है। इतना ही नहीं, 25,000 युवाओं को सरकार अलग अलग कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका भी देगी। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। 2026 में भी जो है बिहार सरकार बेरोजगार युवाओं के हाथ में जो है वो नौकरी देगी और रोजगार देगी। इसके लिए जो है वो डाटा तैयार कर लिया गया है। जो जानकारी मिली है प्रशासनिक मामले से, उसके मुताबिक इस बार भी जो है 3 लाख युवाओं को हाथ में नौकरी दिया जाएगा सरकार की तरफ से और 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। बताते चले कि विभिन्न विभागों में 1.5 लाख रिक्तियाँ की अनुशंसा आई है और 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया गया था 2020 से 25 के बीच में। और इस बार जो 2026 का लक्ष्य है वो ये है कि 3 लाख युवाओं के हाथ में जो है वो नौकरी दिया जाए और इसके लिए जो है 1.5 लाख रिक्तियाँ जो है वो सामने आई है। पुलिस महकमे में 30,000 से अधिक पदों पर बहाली होगी और इसके लिए भी जो है वो खाका तैयार कर लिया गया है। तो 10 लाख रोजगार जो है वो युवाओं के हाथ में दिए जाएंगे और इसके लिए उद्योग विभाग में नए साल जो आया है 2026 का, इसमें 10 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और इसके अलावा उद्योग में 1 लाख से अधिक जो है प्रत्यक्ष नौकरी मिलने की भी संभावना जताई गई है। बताते ये भी चले कि 25,000 युवाओं को इंटर्नशिप का लाभ मिलेगा और इसके लिए भी तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। तो अब ज़रूरत है आप युवाओं को अपने लगन के प्रति और भी ज़्यादा जागरूक होने की, ताकि आप जो है ये मौका हासिल कर सकें, नौकरी और रोज़गार पाने में आप आगे निकल सकें। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, किशनगंज पहुंची एनआईए की टीम। टाउन थाना में पीएफआई से जुड़े मामले में 2 व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। फुलवारीशरीफ 2022 मामले में पूछताछ जारी है। इससे पहले किशनगंज से पीएफआई प्रदेश अध्यक्ष महबूब आलम नदवी को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। मामले में लगातार छापेमारी और गिरफ्तारी की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको किशनगंज से बता रहे हैं, एनआईए की टीम यहां बड़ी कार्रवाई करने के लिए पहुंची हुई है। टाउन थाना में पीएफआई से जुड़े मामले में 2 व्यक्ति से फिलहाल पूछताछ हो रही है। न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष सिन्हा अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या अपडेट है? कितने देर से पूछताछ चल रही है और क्या अंदर खाने से कुछ खबर? जी, लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, जिसमें एक को तो संदेह से बाहर देखकर छोड़ दिया गया, लेकिन इसको पहले नोटिस किया गया था। उस
उसमें से 2 में से एक को जो नहीं हाजिर हुआ था, उसके बाद संदेह गहरा गया तो उसको गिरफ्तार कर यहाँ पे पूछताछ लगातार चल रही है। अभी तक हिरासत में ही है। क्या कुछ सामने आया ये तो पूरे पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। जी, अभी आगे क्या प्लान है? एनआईए की टीम अभी वहीं रहने वाली है, आज रात भर क्या लगता है आपको पूछताछ चलेगी? अभी एनआईए कुछ खुलासा नहीं कर रही है, किसी से उस बारे में शेयर नहीं कर रही है बात, लेकिन उस दोनों को जो गिरफ्तार हुआ था उसमें से एक को हिरासत में लेके रखी हुई है और गुप्त तरीके से उनसे पूरी बातचीत चल रही है। आशीष, ये दोनों व्यक्ति स्थानीय हैं, वहीं के रहने वाले हैं, इनके बारे में कुछ जानकारी? जी, ये स्थानीय है। जो सबसे पहले नदवी की गिरफ्तारी हुई थी वो उसके अध्यक्ष हुआ करते थे पूरे पार्टी के, तो वो यहाँ कटिहार के रहने वाले थे, जो यहाँ पे एक स्कूल में रहकर लोगों को भरमाने के उद्देश्य से स्कूल में थे, लेकिन वो संगठन से जुड़े थे और पूरे संगठन को चला रहे थे। ठीक है आशीष, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना सिटी का दौरा कर ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल कुम्हरार पार्क का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुम्हरार पार्क परिसर में संरक्षित किए गए मगध साम्राज्य से संबंधित स्तंभों के अवशेष, पार्क में बुलंदी बाग उत्खनन, कुम्हरार उत्खनन, मौर्यकालीन 80 स्तंभ युक्त विशाल कक्ष का भी जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पाटलिपुत्र दीर्घा में कुम्हरार के मौर्य वास्तुकला, भौतिक सांस्कृतिक आयाम, कुम्हरार उत्खनन संबंधी भग्नावशेष से संबंधित लगाई गई चित्रकला प्रदर्शनी का भी जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के अधीन कुम्हरार पार्क के संपूर्ण विकास को लेकर अधिकारियों को भारत सरकार को पत्र लिखने का निर्देश भी जारी किया है। संजय सरावगी ने सीएम को पत्र लिखा है। मैथिली भाषा संस्कृति को नई ऊर्जा देने की पहल की गई है। मैथिली अकादमी को पुनः सक्रिय करने के लिए पत्र मुख्यमंत्री को लिखा गया है। मैथिली अकादमी के सुव्यवस्थित संचालन के लिए पत्र सीएम को लिखा गया है। मैथिली अकादमी के संरक्षण संवर्धन को लेकर मुख्यमंत्री से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने आग्रह किया है। संजय सरावगी ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि साल 1976 में स्थापित मैथिली अकादमी ने शोध, प्रकाशन और साहित्यिक गतिविधियों के माध्यम से मैथिली भाषा को न केवल बिहार बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर सशक्त पहचान दिलाई है। अकादमी की प्रकाशित पुस्तकें विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों तथा यूपीएससी और बीपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी महत्वपूर्ण रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने विश्वास व्यक्त किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार मैथिली अकादमी के सुव्यवस्थित संचालन हेतु आवश्यक सकारात्मक कदम उठाएगी, जिससे शोधार्थियों, विद्यार्थियों और साहित्यकारों को नई ऊर्जा और अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा, मैथिली अकादमी का सशक्तिकरण बिहार की सांस्कृतिक विरासत को और अधिक समृद्ध करेगा तथा करोड़ों मैथिली भाषियों की भावनाओं का सम्मान भी सुनिश्चित करेगा। गोपालगंज से बड़ी खबर मिल रही है। 5 साल की बच्ची से रेप का आरोप 20 साल के असगर अंसारी पर आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक चॉकलेट देने के बहाने बच्ची से हैवानियत करने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी असगर अंसारी ने जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाकर जल्द ही सजा दिलाने की बात कही है। दर्ज किया गया 326 भोरे थाना, और ये चूंकि नेम्ड था तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और लड़की का मेडिकल जांच वगैरह करवाया गया है। जो भी ब्लीडिंग या स्वैब या जो भी था उसको एकत्रित करके फिर जांच के लिए भेज दिया गया है। मोतिहारी के सुगौली थाना परिसर में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, जहां छापेमारी के दौरान जब्त की गई शराब की खेप को नष्ट किया गया और इस दौरान कुल 4276 लीटर विदेशी शराब, 403 लीटर देसी शराब को नष्ट किया गया। वहीं प्रशासन ने दो टूक कहा है कि अवैध शराब के कारोबार पर सख्ती आगे भी जारी रहेगी और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
गोपालगंज से आपको बड़ी खबर बताते हैं। पुलिस और साइबर थाने की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 ठगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 2 लैपटॉप, 17 मोबाइल, 1 टैबलेट बरामद किया गया। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में सोने कुमार और राहुल कुमार के अलावा 2 नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक गिरोह बैटिंग ऐप के जरिए भोले भाले लोगों को लालच देकर ठगी करने का काम कर रहा था। पकड़े गए साइबर अपराधियों से पूछताछ कर पुलिस अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी कर रही है। अपराधी जुटे हुए हैं जो कि साइबर फ्रॉड करने की योजना बना रहे हैं और उनके द्वारा अक्सर साइबर फ्रॉड किया जाता रहा है। इस सूचना के आधार पर एसपी गोपालगंज के द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसका नेतृत्व टाउन थाना अध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर कर रहे थे। उनके नेतृत्व में हैप्पी अपार्टमेंट चौधरी टोला हजियापुर में रेड किया गया, जहां से सुरेंद्र कुमार और राहुल कुमार नामक 2 व्यक्तियों के साथ 2 बालकों को भी पकड़ा गया, जो कि विधि विरुद्ध बालक थे 2। खबर सीतामढ़ी से है, जहां कागजी कार्रवाई में जिंदा लोगों को ही मृत घोषित कर दिया गया। मामला सोनबरसा के पुरंदाहा राजवाड़ा पश्चिमी पंचायत का है और इस गंभीर लापरवाही का खामियाजा कई लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जिनकी वृद्धा पेंशन अचानक बंद कर दी गई। बताया जा रहा है कि पंचायत सचिव से बिना किसी जमीनी सत्यापन के ही जांच रिपोर्ट में दर्ज कर दिया गया कि लाभुक जांच के दौरान मृत पाए गए हैं। अब सभी बुजुर्ग दर दर भटकने को मजबूर हैं। प्रखंड मुख्यालय से चक्कर काटते हुए वो अधिकारियों से मिलने की गुहार लगा रहे हैं। कर्मचारी जाके मार दिल की सब वृद्धा पेंशन सब खत्म कर दिल। हमने के न मिले धुनी में हरो हरान करके धर दिल। पति का नाम क्या है? गोनू महतो। तो आपको मार दिया है? हाँ, आप जिंदा हैं? दोनों गोरे के मार दिया। आप जिंदा हैं, आपको पैसा नहीं मिल रहा है? हाँ, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है? न मिल रहा। आपके साथ क्या हुआ है? वही परेशानी है कि जिंदे में हम लोग को मृतक घोषित कर दिए हैं। पैसा नहीं मिल रहा है? पैसा नहीं मिल रहा। वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कौन घोषित कर दिया है? पंचायत सचिव। पंचायत सचिव घोषित कर दिया। तो आप दोनों तो पति पत्नी है ना? हाँ, दोनों। तो दोनों का पैसा बंद है ना? भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत आज पटना के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। पटना एयरपोर्ट पर बिहार के मुख्य न्यायाधीश, डीजीपी और बिहार के मुख्य सचिव उनके स्वागत के लिए पहुंचे। बता दें कि 2 दिन के दौरे पर सीजेआई कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 3 जनवरी यानी शनिवार को पटना हाईकोर्ट में प्रस्तावित कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इनमें एडीआर भवन, ऑडिटोरियम, नया प्रशासनिक ब्लॉक, मल्टी लेवल कार पार्किंग, मॉडर्न आईटी भवन, न्यायाधीशों और कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर और अस्पताल भवन शामिल है। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत अपने दौरे के दौरान गया जी भी जाएंगे, जहां न्यायाधीशों के लिए निर्मित नए गेस्ट हाउस का उद्घाटन करेंगे। और इसी के साथ